नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है, ना कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा। किसान साथियों, सितंबर में आलू में एक बहुत बड़ा धमाका, एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, एक बम जरूर फटेगा। उसका कारण उत्तर प्रदेश में कोल्ड मालिकों द्वारा छुपाया गया निकासी आंकड़ा है। दरअसल कोल्ड मालिकों ने उत्तर प्रदेश में किसानों का आलू 10-10, 20-20 कट्टा छोड़कर बेच दिया है। इसकी वानगी मंडियों में आलू का ओवरफ्लो साबित कर रहा है। जैसा हम आपको बीते दिनों से बता रहे थे, यह खेल एक बड़े स्तर पर चल रहा है, जिसमें आड़तिया, मैनेजर, मुनीम और व्यापारी सभी शामिल हैं। इधर किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी में आज की स्थिति पर अगर नजर डालें तो आज किसान साथियों 105 गाड़ियों की आमदनी हुई, जिसमें से 16 गाड़ी बैलेंस बची, यानी कि 89 गाड़ियों की बिक्री कोल्ड मंडी में जो हो गई। बिक्री सुपर फास्ट रही। लेकिन यहां पर आप लोगों को समझने वाली बात यह है, सुबह से ही गाड़ियों को लेकर डर और घबराहट फैलाकर अपना उल्लू सीधा करने वाले ठगों और इनके सहयोगकर्ता दलाल यूट्यूबरों से आप लोगों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। किसान साथियों, खासकर पलटूराम, वीरेंद्र सिंह राणा और विकास जैसे छिंगा चोरों से, इनके पास खेल ही डर और घबराहट फैलाकर अपने आकाओं को करोड़ों का फायदा पहुंचाने का है। उसमें से इनको एक मोटी रकम बतौर कमीशन जो है प्राप्त होती है। जैसा बोलेंगे वैसा ही दाम आते हैं। तभी तो ये लोग तीनों मिलकर सुबह से ही आलू को लेकर नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, नकारात्मक भाव रखते हैं। कोई दिल्ली आजादपुर मंडी से तो कोई अलीगढ़ जैसी महत्वहीन मंडी से तो कोई दुकान पर बैठकर ही ज्ञान और भविष्य वक्ता बनने लग जाते हैं, जैसे यही आलू के किसानों के जो है ठेकेदार हैं और किसान इनकी ही मानेंगे। और इनकी बातें सातवें आसमान पर जाकर करते हैं ये लोग। ये नहीं देखते इसमें किसानों का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इन्हें तो बस वीडियो बनाने के 1500 रुपए से मतलब है, जो आड़तियों से मिलते हैं, मंडी वालों से, और दुकान पर बैठने वालों को स्टॉकिस्ट और कोल्ड मालिक व्यापारी देते हैं। इधर वीरेंद्र सिंह राणा ने कभी आलू किए हों या देखे हों तो उसे किसानों का दर्द महसूस हो। किया तो साले ने व्यापार है और आड़तियों की चमचागिरी, जो आड़ते किसी के भी सगे नहीं होते। पलटूराम और विकास अपने अपने आलू को बेच चुके। अब इनके पास एक भी दाना आलू का नहीं है और इन दोनों यूट्यूबरों के चचा भतीजों के दुमारे उड़ रहे हैं। यदि तेजी आ गई तो इनका कमीशन मारा जाएगा। ये तो किसान साथियों बस आपको दिखाने के लिए चेहरे पर बनावटी मुस्कान और कहानियां सुनाते हैं। एक दिन तेजी आने से इनके चेहरों की हवाइयां उड़ जाती हैं। देखा करो इन लोगों की शक्ल को, 12 बजते हैं। इधर ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हम आपको बीते 10-20 दिन से बता रहे हैं, अगस्त और सितंबर में भयंकर मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति हर राज्य में बनेगी। और किसान साथियों, अब वो प्रमाणित भी होने लगी है। जब भी आप न्यूज चैनल देखते हो, अखबार पढ़ते हो, चारों तरफ बाढ़ बारिश का कहर जो है आप देखते हो। इसकी वजह से हरी सब्जियों और फलों के साथ साथ दलहन तिलहन फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। देश की 56% जनसंख्या इस समय पर भारी बारिश और बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। और जब हरी सब्जियां, दालें और तिलहन फसलें नहीं है तो सभी जो है आलू पर निर्भर होकर रह गए, जिससे आलू की मांग और खपत लगातार बढ़ रही है। और खपत और मांग बढ़ने से गाड़ियों की अधिक संख्या में मंडियों में पहुंचने के बावजूद आलू की इस समय पर धुआंधार बिक्री मंडियों में देखने को मिल रही है। किसान साथियों, इसके प्रभाव से आज अलीगढ़ के, जो कि अलीगढ़ सबसे ज्यादा शुगर फ्री बेल्ट के नाम से उत्तर भारत में जाना जाता है, खैर क्षेत्र में लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज समेत दर्जनों कोल्डियों में चिप्सोन आलू आज 780 रुपए प्रति कट्टा की दर से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पर सौदे धड़ल्ले से हुए हैं। क्योंकि यहाँ के व्यापारी हो या कोल्ड मालिक,
दिल्ली आजादपुर मंडी जैसी चोर मंडियों में आलू नहीं बेचते। वो एनसीआर की सभी मंडियों, वो हरियाणा में आलू बेचते हैं जहां आलू की भारी डिमांड है और दाम भी आजादपुर मंडी से 100-200 रुपए प्रति कट्टा ज्यादा है। यहां जो भी माल अलीगढ़ से आजादपुर मंडी में पहुंचते हैं वो या तो बहुत कम पहुंच रहे हैं या कोल्ड स्टोरेज पर नहीं बिकने वाले आलू होते हैं, जिन्हें किसान स्वतः ही मंडी को लेकर पहुंच जाते हैं, जिनकी क्वालिटी निम्न स्तर की होती है। अगर बढ़िया हो तो व्यापारी खुद ना ले ले, कोल्ड मालिक खुद ले लें, व्यापार कर रहे हैं तो, लेकिन नहीं, क्योंकि क्वालिटी खराब होती है। इधर लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज खैर से आलू बिक्री की लाइव बोली की वीडियो किसानों ने बनाकर हमारे साथ शेयर की। पहले आप सभी इस वीडियो को देखिए कि वहां पर अलीगढ़ के खैर में आलू 780 रुपए प्रति कट्टा चिप्सोना बिक रहा है। 55, 60, 70, 75, 775, 80, 780, हाँ जी, समझे गुजरों में 780, हाँ भैया, वीडियो देखने के बाद में अब आपको राहत बड़ी मिली होगी और खुशी भी, क्योंकि अभी तक अलीगढ़ क्षेत्र में शुगर फ्री आलू, जिसमें खासकर चिप्सोना आलू 780 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा से दर पर बिक्री जो हुए हैं वो देखने नहीं मिलेगी, जो इस वीडियो के माध्यम से मिली है। सूर्य आलू आज के रेट 700 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री हुए हैं। वहीं सादाबाद खंदौली क्षेत्र में 3797 आलू 650 रुपए से लेकर 820-30 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री हुए हैं। शमशाबाद क्षेत्र के कोल्ड स्टोर पर 302 आलू 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा धड़ल्ले से बिक रहे हैं। जिन्होंने मंडलियों के मुंह पर और पलटूराम और विकास और वीरेंद्र सिंह राणा जैसे लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा जो है जड़ दिया है, जो कहते थे अब आलू में कभी 800 रुपए प्रति कट्टा बिक ही नहीं सकता। किसान साथियों, जिन्हें यही होश नहीं है, जिन्हें यही होश नहीं रहता है, इन यूट्यूबरों के अलावा बहुत भी लोग हैं, आलू में चल क्या रहा है, इन लोगों को बस सोनू चौधरी का विरोध करने से किसान साथियों मतलब है, क्योंकि सोनू चौधरी की वजह से इन लोगों को लूट का मौका और माल नहीं मिल रहा है। सस्ती दरों पर खरीदने के इच्छुक बैठे हैं बहुत लोग। आज देखिए किसान साथियों, हमारी रिपोर्ट अंगद के पैर की भांति जमी हुई निकली कि नहीं निकली। किसान साथियों, जितनी मेहनत हम आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए कर रहे हैं, ताकि कोई भी आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर न ले जाए और आलू में तेजी बन जाए, तो किसान साथियों तेजी देखिए सामने आ रही है। तो आप लोग भी अब हमारा साथ कंधे से कंधा मिलाकर दीजिए। जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका कीजिए, क्योंकि किसान साथियों आपका एक एक लाइक वीडियो पर ठोकना मंदड़ियों, किसान विरोधियों के साथ ऐसे दलाल यूट्यूबरों के पैरों तले जमीन खिसकाने का काम करता है। लाइक वीडियो पर भर भर कर आने का मतलब होता है कि सामने वाला खुद ही भयभीत हो जाता है, जो ऐसे लोगों की जड़ें हिला देता है। तो लाइक तो जरूर दिया करो। किसान साथियों, एक राज्य का आलू दूसरे राज्यों में जाता है, इसमें नया क्या है? उत्तर प्रदेश का आलू देश के हर कोने में जाता है, या नया आलू मार्केट में जो है किसान साथियों आते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं पड़ती है कि कब आए और कब गए। जैसे हसन देख रहे हो, मंचर देख रहे हो, कब आई कब गई पता चला। लेकिन इतना गदर काटने की क्या जरूरत है? कुछ लोगों का, जिनका आलू से कोई मतलब भी नहीं होता है, न वो इस बार आलू का कारोबार कर रहे हैं, ना ही इन्होंने इस बार आलू का स्टॉक किया है, या तो वो बड़े बड़े किसान हैं जो स्वयं लंबी तेजी लेना चाहते हैं, या फिर आलू माफिया। लेकिन छोटे किसानों को तेजी लेने देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इन छोटे मजले किसानों को पहले जल्दी से जल्दी डर और घबराहट में निपटा दिया जाए और अंत में हम जो है तेजी खूब लेंगे। ये बड़े बड़े किसानों की नियति होती है। ये लोग खुद तो अपना आलू को सीने से लगाए बैठे हैं, एक कट्टा भी आलू का नहीं बेचा है, और दूसरों को ज्ञान ऐसे देते हैं कि वही आलू के पालनहार हैं। यहां का आलू वहां गया या वहां का आलू यहां आया, अरे भाई आलू किसानों का है, वो देश की किसी भी मंडी में ले जाकर बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां उनको आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं वहां बिक्री कर रहे हैं। बेवजह ऐसे मुद्दों को हवा देकर किसानों और जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट
आलू में किया है, उन्हें नुकसान पहुंचाने का इनका पूरा प्रायोजित प्रोपेगेंडा होता है। यह सब करके पता नहीं ऐसे लोगों को क्या मजा आता है, समझ में हमारी ये नहीं आता है। और कुछ लोग जो आलू कारोबार के मास्टरमाइंड यानी एक तरीके से खिलाड़ी होते हैं, वो इनको रोक सकते हैं, लेकिन किसान साथियों वो खुद दलाली में इस समय पर लिप्त हैं। उन्हें इन लोगों के बहाने सस्ते में आलू और मिल जाता है। इस खेल में व्यापारियों, आड़तियों और कोल्ड मालिकों का सबसे बड़ा योगदान किसान साथियों होता है। पलटू राम ने अपनी वीडियो में गाड़ियां ज्यादा बताई और रेट गिरा के बताए, तो उसका नतीजा यह हुआ कि कोल्ड स्टोरेज पर व्यापारियों ने 200-200 रुपए कट्टा तक गिरा दिए और 60 गांठ कर दी। आलू पहले से ही बेच दिए। अब वो नहीं चाहते कि किसानों के दाम बढ़े और किसानों को अधिक भुगतान करना पड़े। वो सभी इसी काम में लगे हुए हैं, पलटू राम की वीडियो को शेयर करके। बताइए कितना बड़ा नुकसान करा दिया पलटू राम ने। किसानों को आलू के सही दाम नहीं मिलने पाए, ये पलटू राम की स्ट्रेटजी है। नहीं तो छुपा सकता था उस चीज को। निकासी उत्तर प्रदेश में 50% को क्रॉस कर गई, लेकिन बताइए 38 से 40% जा रही है, जो इनके बुने हुए जाल में इनको खुद ही फंसा रही है। मंडियों में इस समय पर पहुंच रही अधिक मात्रा में गाड़ियों की संख्या, कोल्डों के अंदर, चैम्बरों के अंदर गूंज रही आवाजें चीख चीख कर कह रही हैं, निकासी एक बड़े स्तर पर हो चुकी है और बताई कम जा रही है। आलू के भाव नहीं बढ़ने के पीछे हाथ किसान साथियों कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और आड़तियों का होता है, जो किसानों के आलू को पहले ही जो है साठ गांठ कर बेच गए। आज स्थिति यह है कि मंडियों में डिमांड हाई लेवल पर पहुंच गई है। कीमतों में लगातार इजाफा मंडियों में देखने को मिल रहा है। हल्की क्वालिटी पहुंच जाए तो उस पर नहीं बढ़ रहा है। मुंबई मंडी आज 15-16 रुपए किलो, इंदौर का आलू 18-19 रुपए किलो मुंबई मंडी बिका है। लेकिन किसान साथियों कोल्डों पर स्थिति ढाक के 3 पात है। किसानों को कोल्ड का गुलाम बनाकर रख दिया है, उन्हें मंडियों तक ही नहीं जाने दिया जा रहा है। आलू रखें तो कोल्ड में रखें, बिक्री करें तो कोल्ड में करें। इससे कोल्ड में बिक्री करने से किसानों का शोषण एक बड़े स्तर पर किया जाता है और किसान कोल्ड के भाव को ही वास्तविक भाव समझ रहे हैं, जबकि किसान साथियों कोल्ड स्टोरेज में बिकने वाले भाव में व्यापारियों से लेकर कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम का प्रति कट्टा एक मोटा कमीशन होता है। अगर मैं आपको बता दूं तो 14% कमीशन के रूप में आलू का ऐसा ही चला जाता है, जो फिक्स होता है, जो काट पीट कर आप किसानों को दिया जाता है। जबकि मंडियों में आलू के दामों पर आप किसानों का ही नियंत्रण होता है, उसमें कोई बंदरबाट नहीं होता है, नहीं कमीशन होता है। इधर कुछ लोग जिनकी मानसिकता ही किसान विरोधी होती है, वो 5-10 लाख सिर्फ इसी में बर्बाद कर देते हैं कि हम तो बर्बाद हैं सनम, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। इनकी यह स्ट्रेटजी रहती है। जैसे हसन का या मंचर का वेपर आलू 3000 किलोमीटर दूर दिल्ली आजतपुर मंडी में डलवा दिया जाए, चाहे बिक्री हो या ना हो, पर माहौल खराब हो जाए। जैसे किसान साथियों आपने कल पूना मंडी में 10-15 कट्टा देखे थे कि डाले गए हैं, जो बिके भी नहीं थे और मजबूरन आड़तियों को गौशालाओं में फिकवाना पड़ गया। लेकिन फोटो वीडियो धड़ाधड़ शेयर किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे आलूओं को मंडियों में 20-30 कट्टे पहुंचाकर फोटो वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किए जाते हैं और बाद में फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की मानसिकता यही है। इन लोगों का काम किसान साथियों यही होता है। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज पर एक बड़ा गेम कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के द्वारा इस समय पर खेला जा रहा है, जिसे आप पकड़ने में विफल साबित हो रहे हैं, जिसमें आप किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण खुले तौर पर हो रहा है। निकासी 51% उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कटिंग कर लो यार, अरे मेरी रिपोर्ट ठोक के मिलेगी। किसानों का आलू दलाल कोल्ड मालिकों ने व्यापारियों और आड़तियों के सहयोग से निकालकर मोटी रकम जो है छाप दी। सितंबर महीने में आलू में एक बड़ा धमाका आप लोगों को देखने और दिखाने लायक मिलेगा। जो लोग अफवाहों का बाजार सजा रहे हैं, निकासी कम बता रहे हैं, उनकी अच्छी तरीके से गाड़ मारी जाएगी।
अब इस खेल में ईमानदार और स्वच्छ छवि के कोल्ड मालिक भी शामिल हो गए। बताइए, कल तक ये अलग से, आज ये इसमें शामिल हो गए। किस वजह से शामिल हुए किसान साथियों? क्योंकि इनके कोल्ड स्टोरेज जनवरी तक चलते हैं और जनवरी तक चलने की वजह से इनके यहां पर निकासी कम है। पर ऐसे कोल्ड मालिक कितने? 2-3%। ऐसे लोगों ने लाखों रुपए देकर यूट्यूबर भी खरीद लिए। आप जैसा वो चाहेंगे वैसा ही यूट्यूबर इस समय पर कर रहे हैं, चाहे पूर्वांचल के यूट्यूबर हो, चाहे आपका विकास हो, चाहे आपका पलटूराम हो। सब रंगा बिल्ला एक ही हो गए, एक थाली में जो है खूब मजरमस्ती कर रहे हैं। जिससे इन लोगों ने आलू बिक्री का एक क्राइटेरिया तैयार कर रखा है यूट्यूबरों के साथ ही। इससे ज्यादा आलू के भाव नहीं रखने हैं, नहीं बताने हैं, चाहे किसान बेचें या ना बेचें। इसी प्लानिंग के तहत 90% कोल्ड मालिकों ने किसानों का आलू 10-10 कट्टा छोड़कर सारा आलू बेच दिया है। अब कोई भी कोल्ड मालिक नहीं चाह रहा है कि दाम बढ़े या कोई लंबी तेजी आए। ये सभी इस समय पर मैनेजर, मुनीम, कोल्ड मालिक या व्यापारी तेजी बताने वाले लोगों का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। खासकर स्वामी चौधरी का तो विरोध हर जगह है। प्री प्लान के तहत सबसे पहले उनके आलू के सैंपल निकलवाए जाते हैं जो 2M दर्जे का होता है। जैसे आपने देखा हुआ इस बार कोल्ड स्टोरेज भरने तक के लाले पड़ गए थे। पंजाब से हाइब्रिड आलू को लेकर आए थे और पंजाब के हाइब्रिड आलू की क्वालिटी इतनी घटिया है कि सबसे पहले उसकी बानगी निकाली जाती है, फिर उस पर कोल्ड मालिकों के द्वारा पौली लगवाई जाती है। ये सब सेटिंग का खेल है। वो आलू जिसकी क्वालिटी इतनी घटिया है, जिसकी मंडी में कोई डिमांड नहीं है, जिसे गाय और आवारा सांड तक नहीं खा रहे, तो भैया क्या करेगा व्यापारी? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। व्यापारी लगा देता है 100, 150 या 250 रुपए प्रति कट्टा के दाम, क्योंकि वो आलू ही कोल्ड मालिकों का होता है, जिसे खास व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है, जिससे किसानों को लगे ये किसान का आलू। फिर होता है बड़ा खेल। अब लोकल हाइब्रिड आलू हो या चिप्सोना, सूर्य, डायमंड 3797, उनके दाम ऐसे कोल्ड स्टोरेज पर कहीं पर 400, कहीं पर 500, तो कहीं कहीं पर 600, इससे ज्यादा नहीं लगाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को लग रहा है कि अब आलू में कोई स्कोप नहीं है और इसी वजह से किसान अपने आलू को छोड़ जा रहे हैं। और ऐसे में इन लोगों को एक बहुत बड़ा किसान साथियों फायदा हो जाता है आपकी एक छोटी सी कमी की वजह से। एक तो किसानों का आलू के सही दाम नहीं देना पड़ रहा है, दूसरा किसान साथियों पहलू यह है कि इस तरह से 10-20 कट्टा छोड़कर बाकी सभी आलू किसानों का पहले ही बेच देने पर अब किसान को ज्यादा दाम नहीं देने पड़ेंगे। क्राइटेरिया तैयार कर रखा है। 350 से बोली शुरू होती है हाइब्रिड की, 450, 450 या 500 में खत्म कर दी जाती है। और जो आलू के भविष्य क्या होगा? किसान साथी, इस खेल में बड़े बड़े स्टॉकिस्ट भी शामिल हैं जो लंबी तेजी के इंतजार में बैठे हुए हैं। ये नवंबर दिसंबर में ही आलू को बेचते हैं, हर साल का नियम है। यही लोग इस समय पर तेजी की बात करने वाले लोगों से बौखलाए हुए हैं, जैसे इनके घर से ही जा रहा हो। ऐसे लोग ही ठेकेदार बने फिर रहे हैं जिनकी औकात गली के आवारा कुत्ते से बढ़कर नहीं है, जिसे इधर से कोई डंडा मार दे, उधर से दुत्कार के भगा दे। और ज्ञान और भविष्य वक्ता ऐसे बने फिर रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश यही हो, जैसा ये चाहेंगे वैसा ही होगा। साले तर्क तो ऐसे ऐसे देंगे जैसे किसान इनके गुलाम हो, या ये किसानों को खेती करने के लिए उनका भार उठा रहे हो। जो खेती में खर्चा होता है लाखों रुपए का, उसको ये वहन कर रहे हो। अगर इन्होंने एक किसान का भी सहयोग किया हो तो हमें बताएं। 40 शेर के नंगा, लुच्चा, लफंगा सभी यही इसी आलू में मिलेंगे, किसानों का नुकसान कराने और अपनी जेबें भरने के लिए। अरे भाई, आलू किसानों का है, हमारा आलू है। फेंकेगा तो हमारा फेंकेगा, बिकेगा तो हमारा बिकेगा। 130 रुपए प्रति कट्टा का भाड़ा हम झूठ में दे रहे हैं, 160 रुपए प्रति कट्टा का भाड़ा हम शुगर फ्री में दे रहे हैं, साथ में लोन और उसकी ब्याज भी हम दे रहे हैं। तो तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ा? तुम्हारी गांड में क्यों दर्द हो रहा है? पूरी मौज लेंगे नवंबर अंत तक, जो होगा सो देखा जाएगा। किसान साथियों, ये वही लोग हैं जो लंबी तेजी के इंतजार में बैठे हैं। बहन चोदो, तुम ठेकेदार हो, तुम्हारी तो कुत्ते भी गांड नहीं मारते। तुम्हें इतनी ही ज्यादा हमदर्दी है तो किसानों के खाते में उनके पैकेट के हिसाब से 10-10, 20-20 लाख रुपए डालो, क्योंकि लागत ही 750 रुपए प्रति कट्टा की आ रही है।
तब तो हम जाने कि भाई बहुत किसानों के हमदर्द हो। पता है किसान साथी कौन लोग हैं? 40 शेर के फटुआ, जिन पर ना ओढ़ने को ना बिछाने को, बस गाल बजवा लो। किसान साथियों, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पंजाब के हाइब्रिड आलू को 700-800 रुपए प्रति कट्टा लाकर कोल्डो में रख लिया। बड़े सपने देख लिए कि अब इसमें माहौल खराब करेंगे, कुछ तो माहौल खराब करने के लिए लेके आए और कुछ इसमें करोड़ों रुपए के व्यापार करने के लिए। अब इनके धुमारे उड़ रहे हैं। अब इन बहनचोदों से पूछो किसने इनसे कहा कि तुम पंजाब से लेकर आओ और किसके ऊपर तुम लेकर आए? तो किसान साथियों, ये आप लोगों को बर्बाद करने और खुद करोड़पति बनने के लिए लेकर आए, लेकिन हाइब्रिड पंजाब आलू से बन गए इस समय पर रोडपति यानी सड़क के पति। अब भाई दुख तो होता ही है, लेकिन किसानों को जिसने भी बर्बाद करने की चाह रखी वो खुद ही जो है किसान साथियों बर्बाद हो गया। तो किसान साथियों, कहने का मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि जो भी तेजी का विरोध कर रहा है, या तो वो खुद लंबी तेजी में बैठा हुआ है, या फिर वो सस्ती दरों पर आलू खरीदना चाहता है, या फिर उसने किसानों का आलू कोल्ड मालिकों ने निकाल दिया है। अब वो सभी लोग छटपटा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। किसान साथियों, आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे साथ में होगा उसका विरोध दुनिया करेगी। अभी क्या है, सोनू चौधरी पर बहुत आरोप लगेंगे, पिछले साल भी आरोप लगे थे, इस साल भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन सोनू चौधरी डरने वाला नहीं है। अरे हिम्मत हौसले से बढ़कर कुछ नहीं है, होगा सो देखा जाएगा। अरे आलू फेंकना ही तो है, फेंक देंगे, तुम्हारे गाने में क्यों दर्द हो रहा है? और अगर यही आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिक गया तो तुम अपने घर से दोगे किसान को? कभी सोचा है? ज्ञान बांटने आ जाएंगे कि आलू में ये हो गया, आलू में कोई स्कोप नहीं है, आलू बेचो, तुम्हें ये मरवा दिया, ये मर दिया। तुम क्यों नहीं मरे बहनचो दो? जब सोनू ने ही तुम सबको मरवा दिया तो तुम कैसे बचे रह गए? किसान साथियों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले साल 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा जो सोनू चौधरी ने कहा था तब भी विरोध कर रहे थे कि नहीं बिकेगा। देखो 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिके, और किसान साथियों इन लोगों की उम्मीद थी कि 1400-1500 रुपए कट्टा धड़ल्ले से बिक रहा है, अब तो हम और भी ऊंचे बेचेंगे। तो वो लोग नहीं बेच पाए। अब उन लोगों को बहुत बड़ा दुख हो रहा है। अब कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीटा है। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो इस तरीके के घृणित काम जो है आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। बहरहाल किसान साथियों, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आप लोगों को विशेष पेशेंस के साथ काम लेना है। और आखिर में मैं आप लोगों से एक बात यही कहना चाहूंगा, फर्रुखाबाद और कन्नौज के किसान साथी दिमाग में अपने में गांठ बांध लीजिए। आलू की केवल एक फसल लीजिए, नवंबर में बुवाई कीजिए, फरवरी में खो दिए, आप लोगों को आलू के सही रेट मिलेंगे। अगर यही आप लोगों ने पद्धति अपना ली है कि सितंबर में बुवाई करेंगे, नवंबर में खो देंगे, नवंबर में बुवाई करेंगे, जनवरी में खो देंगे, जनवरी में बुवाई करेंगे, मार्च में खो देंगे, तो भैया उसका इंतजाम ना मेरे पास है ना भगवान के पास है। फिर जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे। इसीलिए एक फसल कीजिए, अच्छी फसल कीजिए, दाम भी अच्छी लीजिए। ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे, आलू के बाद आलू करते रहोगे, तो फिर मैं क्या, कोई और भी तुम्हारे आलू की रेट नहीं बढ़वा सकता है। बहरहाल किसान साथियों, हाइब्रिड आलू कीजिए लेकिन कम मात्रा में कीजिए।